हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ सीमा हैदर की एक नई अपडेट के साथ जुड़े हैं। मोमिन मलिक साहब ने सीमा हैदर केस में एक नया अपडेट दिया है, तो वो क्या है देखिए वीडियो में क्लिप के माध्यम से। थैंक यू भाई। दोस्तों सभी को एक बार फिर दिल से सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जो जिस नमस्ते को, सलाम को मानता, उनके प्रकार से सभी को मेरी नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होगी, आपका परिवार ठीक होगा। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जैसे कि आप आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चूँकि हमारे हरियाणा में इलेक्शन थे और मेरे कई दोस्तों को जो है वो एमएलए की टिकट मिली हुई थी, जिनके प्रचार और प्रसार में मैं लगा हुआ था। क्योंकि फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कोशिश की है जो फ्रेंड सर्कल है उन तक जाऊं और उनकी जीत के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूं, और उम्मीद करता हूं वो सभी कैंडिडेट जीतेंगे और अपने सफल भविष्य की नींव रखेंगे आगे चल के। और जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं उन पे वो ध्यान देंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। चल के वो मंत्री भी बनेंगे और सरकार में उनका हाथ भी होगा। तो उसी इलेक्शन में मैं बिजी था। पीछे मैंने देखा, मुझे फ़ोन भी आए, कुछ लोगों के मैसेज भी आए, एक दो बार बीच बीच में मैंने देखा कुछ बातें ऐसी फैल गई हैं बीच में। तो आज आना ज़रूरी था आपके बीच में, जब आपको पता है कि मैं ऐसे कोई अपडेट होती है तो नहीं आता। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग सुन लो कान खोल कर इस बात को कि सीमा हैदर भारत की जमीन पर जो पाकिस्तानी इलीगल ट्रेसपासर्स लेडी है, जो नेपाल के रास्ते भारत में इलीगल एंट्री हुई है 4 बच्चों के साथ, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रघुपुरा पुलिस स्टेशन में। ये औरत भारत की धरती पे भारत के लोगों के लिए, भारत की प्रभुसत्ता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए और भारत की भूमि के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमा हैदर हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे भारत की माँ बहनों के लिए, हमारे भारत की जनता के लिए, और न केवल हमारे भारत की जनता के लिए बल्कि हमारे भारत की सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसका जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना बेहतर है। वरना ये नासूर फैलता जाएगा और ये अपनी चपेट में हमारे भारत की एकता, हमारे भारत की अखंडता, हमारे भारत के भाईचारे को और हमारे भारत की प्रभुसत्ता को भी ये खतरे का सिंबल हो सकता है। ये बात मैं आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ आपके बीच। पूरे भारत की जनता को मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत देश को ये बात कह रहा हूँ, भारत की बहनों को, बेटियों को, माँओं को, बच्चों को, नौजवानों को, पूरे भारत की जनता को, मैं पूरे भारत के देश को मैं ये बात बता रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की एकता, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हमारे भारत की सरकार इसके खतरे को समझते हुए जितनी जल्दी से जल्दी इस नासूर को ख़त्म करके इसका इलाज करके भारत को इससे मुक्त कर देगी, उतना हम भारत की जनता को इसका फ़ायदा होगा, देश की सरकार को फ़ायदा होगा। हमारे देश की सरकार को ये इसकी कोई वोट नहीं है और इसके द्वारा भारत सरकार की बड़ाई करना, भारत सरकार के बारे में कुछ बोलना, ये फायदेमंद नहीं है। भारत देश की जनता तो इसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि भारत की जो सरकार बनी है वो भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वोट के द्वारा चुनी गई सरकार है। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ये चाहती है कि इसको यहाँ से खदेड़ा जाए, इसको जेल भेजा जाए और इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और इसके बच्चों को हैदर को मिले, ऐसा भारत की जनता चाहती है। और एक लीगल जिम्मेदार होने के नाते जो मुझे इस केस में उसके पति की तरफ से वकील अपॉइंट किया है, मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुआ हूँ
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही यूट्यूब पे आऊँ, हर वक्त ही मीडिया की सुर्खी बनूँ, हर वक्त ही न्यूज़ चैनलों को बुला करके उनको नई नई खबरें दूँ, अखबार वालों को बुला के नई नई खबरें दूँ, टीवी चैनल्स को बुला करके नई खबरें दूँ, या इस चैनल के माध्यम से रोज़ रोज़ जो है वो मैं आपको खबरें दूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कानूनी कलम चल रही है और इस कानूनी कलम के अंदर बड़ी ताकत है दोस्तों। वो ताकत शायद बंदूक की गोली में ना हो, वो ताकत शायद किसी मिसाइल की में ना हो, जो ताकत इस कानूनी कलम में हो।